इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी ने बंगाल के लिए 60 उम्मीदवारों की लिस्ट तय की है। कल देर रात चुनाव कमेटी की बैठक में लगी मुहर। सूत्रों के मुताबिक बंगाल के नंदीग्राम, भवानीपुर समेत करीब 15 सीटों पर अंतिम फैसला पीएम शाह और नड्डा पर छोड़ा गया। ममता बनर्जी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्यों की अलग से हुई बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, गडकरी हुए शामिल। बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। कहा, ममता के खिलाफ उतारे जाने पर कम से कम 50,000 वोट से हारेंगे। चुनाव कमेटी की बैठक के बाद भी मीडिया से बोले शुभेंदु अधिकारी, नंदीग्राम में ममता को 50,000 से अधिक वोट से हराऊंगा। बैठक के बाद मुकुल रॉय ने कहा, पार्टी के कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के पक्ष में, लेकिन अभी नहीं हुआ है फैसला। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी कहा, नंदीग्राम से लड़ सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। दोनों सीटों पर ममता बनर्जी को घेरेंगे। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने को तैयार बाबुल सुप्रियो। चुनाव समिति की बैठक में जताई इच्छा। बाबुल सुप्रियो ने कहा, भवानीपुर से ममता के लड़ने का ऐलान होने का इंतजार। ममता ने भवानीपुर सीट पर नहीं किया कोई विकास का काम। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, भवानीपुर सीट से बाबुल सुप्रियो ने लड़ने की जताई इच्छा। 2 और लोगों को ममता को टक्कर देने की तैयारी। बैठक में पीएम मोदी ने बंगाल के बीजेपी नेताओं को दी नसीहत। ममता जैसी भाषा का इस्तेमाल न करने को कहा। संयम बनाए रखने की सलाह दी। ममता के घर टीएमसी चुनाव कमेटी की बैठक आज। टीएमसी अपने सभी 294 उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान। बीजेपी आज जारी कर सकती है असम के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सहयोगी दलों के बीच सीट समझौते पर बनी सहमति। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी असम में 92 से 93 सीटों पर लड़ेगी। एजीपी को मिलेगी 25 से 26 सीट। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी को लेकर नहीं हुई चर्चा। उम्मीदवारों का नाम तय करने का अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को दिया गया। 7 मार्च को सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी करेंगी पदयात्रा। 7 मार्च को ही कोलकाता में है पीएम मोदी की रैली। टीएमसी एमएलए हमीदुर रहमान ने दी खुलेआम धमकी। कहा, ममता को जो वोट नहीं करेगा उसे चुनाव के बाद देखा जाएगा। हमीदुर रहमान के खिलाफ बीजेपी का एक दल चुनाव आयोग से मिला। टीएमसी विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता के खेला होबे शब्द का मतलब समझाया। कहा, टीएमसी पोलिंग बूथ पर कब्जा करना चाहती है। कैलाश विजयवर्गीय बोले, वोटरों को डराना और निष्पक्ष चुनाव न होने देना खेला होबे का मतलब। कहा, चुनाव आयोग को दी जा रही है जानकारी। बीजेपी में शामिल होने के बाद टीएमसी नेता सुशांत पाल ने कान पकड़ कर की उठक बैठक। कहा, पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। बंगाल के फिल्म डायरेक्टर और एक्टर धीरज पंडित सुभद्रा मुखर्जी ने थामा ममता का हाथ। बीजेपी नेता उषा चौधरी ने भी टीएमसी में शामिल। पश्चिम बंगाल की फेमस सिंगर अदिति मुंशी ने टीएमसी ज्वाइन किया। टीएमसी से सीनियर नेता सौगत रॉय ने दिलाई सदस्यता। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन को हटाने की मांग की। जैन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के माल्टा में एक गांव से 18 बम बरामद। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। असम के तिनसुकिया में एक कार से 10.5 लाख कैश जब्त। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। मेट्रोमैन ई श्रीधरन के सीएम कैंडिडेट बनने वाले बयान से पलटे केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन का मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दिया था बयान। केरल में बीजेपी ने निकाली विजय यात्रा। थिरुवल्ला में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया मार्च। तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने चुनाव आयोग से राहुल की रैलियां रोकने की मांग की। कहा, आचार संहिता तोड़ने पर हो केस दर्ज। अखिलेश यादव का ईवीएम राग। कहा, समाजवादी पार्टी अगला चुनाव बहुमत से जीतकर ईवीएम से छुट्टी दिलाएगी। पीएम मोदी को एक और इंटरनेशनल अवार्ड सेरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट सम्मान से नवाजा जाएगा। सेरावी कॉन्फ्रेंस 2021 को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी कल गुजरात के केवड़िया में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। पहली बार सेना के जवान और जूनियर कमीशन्ड अधिकारी होंगे शामिल। अमेरिका ने फिर कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच सीधे संवाद का किया समर्थन। एलओसी पार घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की निंदा की। वन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर में आयकर विभाग की कार्रवाई जारी। रात भर करीब 10 अधिकारी सर्च ऑपरेशन में जुटे रहे। आईटी डिपार्टमेंट को 350 करोड़ की टैक्स गड़बड़ी का पता चला। इनकम टैक्स और शेयर के मामले में है हेराफेरी। तापसी पन्नू के नाम पर 5 करोड़ की कैश रिसीट रिकवर। टैक्स में गड़बड़ी के और सबूत भी मिले। आज देश भर की मस्जिदों में बेटियों के हक में उठेगी आवाज। मुस्लिम धर्मगुरु मस्जिदों से दहेज के खिलाफ आवाज करेंगे बुलंद। दहेज की मांग से परेशान आयशा ने अहमदाबाद में नदी में कूद कर दी थी जान। हरियाणा में ऐतिहासिक फैसला। 50,000 से कम वेतन वाले रोजगार में 75% नौकरी राज्य के युवकों को मिलेगी। इंडिया टीवी से बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हर 4 में से 3 निजी नौकरी हरियाणा के लोगों को मिलेगी।
बिहार में बैंक डकैती पर सियासत आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। नवादा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बेगूसराय में हुई वारदात। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।